अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनन निसाइ वल्विल्दान यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, अल्लाह पाक पूरी कायनात दा खालिक है और तमाम मखलूकात अल्लाह ने पैदा कीतियां ने। तमाम मखलूकात दे विचों अल्लाह पाक ने इंसान नू सब तो अफजल, सब तो बेहतर और सब तो ज़्यादा इज्जत वाला बनाया है। होर कोई मखलूक इंसान दे शरफ और इज्जत दा मुकाबला नहीं कर सकती। कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम कि असी बनी आदम नू हर मखलूक दे विच इज्जत अता कीती है, शरफ अता कीता है। यानी इंसान दी इतनी इज्जत है। एक दफ़ा हज्जातुल विदा दा मौका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हज्जातुल विदा वाले दिन मक्के शहर दे अंदर बैतुल्ला दे सामने खड़े ने। आपने फरमाया मेरे सहाबा जानदे हो अज केड़ा दिन है? सहाबा इकराम खामोश ने कि अल्लाह व रसूलहु आलम, कि शायद इस दिन का कोई नाम बदलिया जाना है।
आपने पूछया मेरे सहाबा जानते हो केड़ा शहर है? सहाबा इकराम खामोश रहे कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानते ने, शायद इस शहर का नाम बदलना होवे। आपने फरमाया मेरे सहाबा बैतुल्ला वाले इशारा करके जानते हो ये केड़ी मस्जिद है? सहाबा इकराम खामोश ने, शायद मस्जिद हराम का नाम बदलना है। फिर आपने फरमाया क्या अज हज का दिन नहीं? सहाबा इकराम कह लगे कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जी क्यों नहीं, अज हज का दिन है। आपने फरमाया क्या ये मक्का शहर नहीं? बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं अल्लाह के हबीब, ये मक्का शहर है। आपने फरमाया ए अल्लाह का घर बैतुल्ला मस्जिद हराम नहीं? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है, मस्जिद हराम है। आपने फरमाया जिस तरह आज का दिन हज का दिन हुरमत वाला है, ये मक्का शहर हुरमत वाला है और अल्लाह का घर बैतुल्ला हुरमत वाला है, इसे ही तरह इन्हां सारियां तो बढ़ के एक मोमिन बंदा ओदी जान, ओदा माल और ओदी इज्जत वो भी हुरमत वाले ने। मुसलमान दी आबरू ते इज्जत ते हमला करना, मुसलमान दे माल नू नुकसान पहुँचाना या मुसलमान नू कत्ल करना, ये इतना बड़ा गुनाह है का हुरमत यौम कुम हाजा फी शहर कुम हाजा वफी बलद कुम हाजा। जिमें कोई बंदा बैतुल्ला नू ढांदा है और अमन वाले मक्का शहर की बेहुरमती करता है और हज के दिन के तकद्दस नू पमाल करता है, वो इस ही तरह है जिमें किसी मुसलमान की इज्जत ते हमला करता है, उहदे माल ते हमला करता है या उहदी जान ते हमला करता है। जिमें मक्का हुरमत वाला है, बैतुल्ला हुरमत वाला है, यौमुल हज हुरमत वाला है, इसी तरह मुसलमान की जान, माल और मुसलमान की इज्जत भी हुरमत वाले ने। और एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्ला के सामने खड़े सन और क्या लगे बैतुल्ला तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा एहतराम है कि तू अल्लाह का घर है, बैतुल्ला है, लेकिन ए बैतुल्ला मैं अपने महबूब नबी को सुनिया है कि एक मोमन की इज्जत तेरे नालों भी ज्यादा है और अगर एक पासे तेनू ढाया जा रहा होए, बैतुल्ला नू कह रहे ने, एक पासे लोग तेनू ढा रहे होण और दूसरे पासे किसी मुसलमान नू कत्ल कर रहे होण, मैं तेनू छोड़ के पहलो मुसलमान की इज्जत का दिफा करांगा। एक मुसलमान की इज्जत बैतुल्ला नालों भी ज्यादा है। अब वेंदे नहीं कि मुसलमान बैतुल्ला की छत ते चढ़ जाते हैं, चढ़ते ने ना, चढ़ते ना बैतुल्ला की छत ते। एक मुसलमान की इज्जत बैतुल्ला नालों भी ज्यादा है। और अगर कोई बंदा मुसलमान की आबरू और इज्जत ते हमला करता है या उहदे माल ते हमला करता है या उहदी जान ते हमला करता है, किन्नियां हुरमतां पामाल करता है, वो इंसान बहुत बड़ा जालिम है, जुल्म करता है। मुसलमान की आबरू ते हमला करने वाला बोलो कौन है? जालिम है। मुसलमान दे माल को नुकसान पहुँचाने वाला कौन है? जालिम है। और मुसलमान को कत्ल करने वाला कौन है? जालिम है। जिन्हें एक मुसलमान को कत्ल किया गोया ने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और जड़ा बंदा जुल्म करता है, जालिम ये मत समझे कि मैनू पूछण वाला कोई नहीं। जालिम ये ख्याल ना करे कि मेरे को हिसाब लैन वाला कोई नहीं। सुन लो, जो जुल्म करने वाले जालिम ने
अल्लाह पाक उन्हां दे आमाल वेख रहे ने, अल्लाह पाक उन्हां दे जुल्म नू वेख रहे ने। अल्लाह पाक उन्हां दे जुल्म तो बेखबर नहीं। एक वक्त आएगा अल्लाह पाक इन्हां जालमां दे कोलों हिसाब जरूर लेगा। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इस बात का ऐलान किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। जालिम जो कुछ करते ने जालिमां दे जुल्म तो अल्लाह पाक नू बेखबर ना समझो। कदी दिल विच ख्याल भी नहीं लियाना, गुमान भी नहीं करना कि अल्लाह पाक जालिमां दे जुल्म तो बेखबर है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अल्लाह पाक ने जालिमां नू मोहलत दिती है उस दिन तक वास्ते जिस दिन नू वेख के जालिमां दियां अखां खुलियां रह जाणगियां। जालिम हैरान ते परेशान हो जाणगे। सुनना ध्यान नाल जो आम मुसलमान ते जुल्म करदा है, ओदे माल नू नुकसान पहुंचांदा है, ओ बहुत बड़ा जालिम है जो एक मुसलमाना दे पूरे शहर दे उत्ते बमबारी कर रहे ने, जो फलस्तीन दे उत्ते हमला करके और अहले गज़ा नू बर्बाद कर रहे ने, मकान तबाह कर रहे ने, अमलाक तबाह कर रहे ने और छोटे छोटे बच्चियां दे उत्ते हमला करके उन्हां दे चीथड़े उड़ा रहे ने और नौजवानां नू ज़िबा कर रहे ने। मुसलमान ख़वातीन दी आबरू रेज़ी कर रहे ने। क्या वो ज़ालिम समझते ने कि अल्लाह दी पकड़ तो बच जाएंगे? अल्लाह पाक उन्हां दे जुल्म तो बेखबर नहीं। अल्लाह पाक ने मोहलत दिती है। सुनना ध्यान नाल जदों अल्लाह पाक पकड़न ते आ गए, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। जदों अल्लाह पाक पकड़न ते आ जाए, फलस्तीन दे उत्ते हमला करने वाले यहूदी इसराइल ते कुछ भी नहीं, इन्हां दे हमयाती अमरीका ते कुछ भी नहीं। जदों अल्लाह पकड़ करन ते आ जाए, अल्लाह पाक बड़िया नू मरोड़ के रख देंदे ने। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया ए मोहलत है जो इन्हां नू मैं दिती हुई है, जिदा नजायज फायदा उठा रहे ने। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तके दावत अल मजलूम। ए कायनात दे लोगो किसे उत्ते जुल्म ना करियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू यमन दी तरफ रवाना कर रहे ने। आप कुछ नसीहतां वसीयतां फरमा रहे ने। आपने फरमाया मुआज किसे मजलूम दी किसे दे उत्ते जुल्म नहीं करना, मजलूम दी हमायत करनी है ते जालिम दे खिलाफ खड़े होना है। नबी पाक ने फरमाया इत्तके दावत अल मजलूम। मजलूम दी बददुआ तो बचना है, मजलूम दियां हावां तो बचना है। क्योंकि जदों मजलूम बंदा जिदे उत्ते जुल्म होवे ते मजलूम बंदा जदों बददुआ देंदा है, जुबान तो ओ अल्फाज ना भी अदा करे, ओदे दिल दे विचों जड़ी हा निकलदी है। नबी पाक ने फरमाया लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। जदों मजलूम दी हा निकलदी है, ओदे दरमियान ते अल्लाह दे दरमियान कोई पर्दा नहीं।
मजलूम दी बददुआ, मजलूम दी हा डायरैक्ट रब दे अर्श नाल टकरांदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान, आपने फरमाया इत्तके दावतल मजलूम, मजलूम दी बददुआ तो बच जाओ, क्योंकि जड़ी मजलूम दी बददुआ है इंज आसमाना वल चढ़दी है जिवें अग दा शोला चढ़दा है। सुनना ते नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मजलूम बंदा बददुआ देंदा है, मजलूम बंदे दी हा निकलदी है। अल्लाह पाक फरमांदे ने इज्जती वजलाली, मैनू अपनी इज्जत दी कसम है, मैनू अपने जलाल दी कसम है, मजलूम बंदे थोड़ा जिहा सबर कर, मैं तेरी मदद जरूर करांगा। फरमाया अल्लाह पाक वादा करते ने मजलूम नाल के मैं तेरी मदद जरूर करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मजलूमां दे हामी रहे, आप हमेशा मजलूमां दा साथ देंदे रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूमां दे हामी बन जाओ, जालिम दे खिलाफ खड़े हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मक्के वालियां दे नाल मुआहदा होया सी, हुदैबिया दे मौके ते मक्के वालियां नाल मुआहदा होया, शर्तां तय होइयां। उन्हां दे अंदर एक शर्त ए सी, मक्के वालियां ने शर्त लिखवाई कि 10 साल वास्ते साडी जंग बंदी है, मुआहदा कर लो 10 साल ना तुसां साडे ते हमला करना है ना असीं तुहाडे ते हमला करना है। जंग बंदी दा मुआहदा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त नूं कबूल कर लिया। फिर ऐलान हो गया कि जेड़े मदीने वालियां दे नबी पाक दे हलीफ बनना चाहते ने, हमायती बनना चाहते ने, जेड़े कबीले उन्हां नूं इजाजत है, जेड़े कबीले कुरैश दे मक्के वालियां दे हमायती बनना चाहते ने उन्हां नूं इजाजत है। उथे 2 कबीले सन, एक कबीले दा नाम बनु बकर है, एक कबीला बनु खुजा है। 2 कबीले सन। बनु खुजा वाले उन्हां आखिया सी मदीने वालियां दे हमायतियां, बनु बकर कहन लगे असी मक्के वालियां दे हमायतियां। इन्हां दोवां कबीलियां दी आपस विच दुश्मनी सी, इख्तिलाफ सी, लड़ाई झगड़े चलते रहिंदे सन। एक कबीला नबी पाक दा हमायती बन गया, दूसरा कबीला मक्के वालियां दा हमायती बन गया। अजे थोड़ा जिहा अरसा गुजरिया है, एक दिन बनु बकर वाले उन्हां सोचिया कि जेड़े साडे दुश्मन ने बनु खुजा वाले ये बिल्कुल बेफिक्र हो गए ने मुआहदे तो बाद, ते क्यों ना इन्हां कोलों इंतकाम लईए। एक दिन अचानक बनु बकर ने हमला कर दिता, बनु खुजा वालियां दे इन्हां दे कई बंदे कतल कर दिते। अचानक हमला किया, दहशतगर्दी फैलाई, कतलो खारत की। उन्हें हत्ते बेफिक्र सन भी 10 साल का मुआहदा है, लड़ाई तो होनी कोई नहीं, जंग तो होनी कोई नहीं, बेफिक्र सन। इन्हें अचानक हमला करके दहशतगर्दी फैलाई, कतलो खारत की, फितना फसाद मचाया। बनु खुजा कबीले दा एक बंदा फौरन ऊंट ते बैठा उमर बिन सालम ते दौड़िया मदीने वाल, क्योंकि मदीने वालियां दे हमायती ने। चलदियां चलदियां मदीना पाक अंदर आया ते मस्जिद नबवी दे सामने ऊंट खड़ा कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ फरमा ने, सहाबाए कराम बैठे ने। जल्दी नाल दौड़ के मस्जिद विच आया, कह लगा अल्लाह दे नबी जी मुआहदे दी खिलाफ वर्जी हो गई है, बद आदी हो गई है। बनु बकर जेड़े साडे दुश्मन सन उन्हां ने साडे उत्ते अचानक हमला कीता है ते साडे ते हमला करके कतलो खारत कीती है, दहशतगर्दी मचा दी है। नबी पाक
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हुए। नबी पाक ने फरमाया असी जरूर तुहाडी मदद करांगे, असी जरूर तुहाडी मदद करांगे। एक ते ये वजह है कि तुसी साडे हमायती हो, दूसरी ये वजह है कि तुसी मजलूम हो। दुनिया दे उत्ते जड़ा मजलूम होवे मुहम्मद ओदे नाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया असी आ रहे हैं तुहाडी मदद वास्ते। दुनिया दे उत्ते जड़ा मजलूम है मुहम्मद ओदा हमायती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन सालम निकलिया, इधरों खबर मक्के पहुंच गई। मक्के वाले कह लगे मक्के दा सरदार ते हुक्मरान अबू सुफियान ओनू कह लगे अबू सुफियान काम खराब हो गया ही। बनो बकर साडे हमायती सन, उन्हां नबी पाक दे हमायती कबीले बनो खुजा उत्ते हमला कर दिता है। काम खराब हो गया ही। जा हुण छेती कर, फटाफट मदीने पहुंच जा ते नबी पाक दा जाके तरला लै ते माफी मंग। आखी ओ नौजवान सन उन्हां गलती कर लई है, दो जवाना कोलों गलती हो गई है, मैं आप खुद चल के तुहाडे को आ गया। उन्हां बच्चियां वल्लों मैं माफी मंगना, मैं माफी मंगना। जा दौड़ के जा, कम खराब हो गया ही। कोई समझ आई जे? कोई समझ आई जे? मक्के वालियां ने आप हमला नहीं किया, मक्के वालियां दे हमायतियां ने हमला किया है। ते मक्के वाले मदीने तो तकरीबन 450-500 किलोमीटर दूर बैठे ने, डर रहे ने ते कंब रहे ने। अपने हाकम नू कह रहे ने दौड़ के जाके माफी मंग लै, कम खराब हो गया ही। जे मदीने पता लग गया भी असी उन्हां दे हमायती कबीले ते हमला कर दिता है, उन्हां सानू तबाह कर देना ही। तो समझ आई जे? जो मुसलमाना दी गैरत जिंदा सी, जो मुसलमाना दे जमीर जिंदा सी, काफर 500 किलोमीटर दूर दी मुसाफत ते बह के डरन दे ने कि काम खराब हो गया है। अबू सुफियान दौड़िया फौरन मक्कियों, दौड़दा दौड़दा मदीने आया। मस्जिद नबी जाके हाथ खड़े कर दिते, अल्लाह दे नबी जी साडे कोलों गलती हो गई है, सानू माफी दे दिओ। असी हमला नहीं कीता, कुछ नौजवान सन जज्बात विच आ गए, उन्हां हमला कीता है, उन्हां वल्लों मैं माफी मंगण आया। काफरां दा सरदार माफी मंगण वास्ते दौड़ पिया है। जो गैरत जिंदा होवे बड़िया बड़िया सुपर ताकतां नूं वक्त पै जांदे ने। हुण ओह आए रोज फलस्तीन दे उत्ते बंबारी करके, मस्जिद अक्सा दे उत्ते हमला करके, किबला अव्वल नूं नुकसान पहुंचा के और मुसलमानां दे बच्चियां दे चीथड़े उड़ा के और मुसलमानां दियां बस्तियां नूं नेस्तो नबूद करके डरदे ने। डरन किदे कोलों? डरन किदे कोलों? अगे कोई गैरतमंद लीडर होवे तो डरन ना, डरन किदे कोलों? ये तो सारे मफाद परस्त टोला है ते पागल बनाया सानू, पागल बनाया ते असी अल्लाह दे फजलो करम नाल बने। हाँ अलहमदुलिल्लाह असी बने। एक पार्टी आउंदी है ओहदे जी मैं मजलूमां दे नाल, मैं गरीबां दे नाल, मेनू वोट पाओ तो मेरे नाल चलो, मैं ये कर दियांगा वो कर दियांगा। असी नहीं आ काम सही है, उधर हो जाने। हुण ओ बन गया हुक्मरान, दूसरा हो गया पिछे। हुण ये हकायक ने, ये हकायक ने सानू लुटन वास्ते, बेवकूफ बनाउण वास्ते सारे जालम कट्ठे ने। अलमिया ते एवे मजलूम वखरे वखरे ने, मजलूम कट्ठे नहीं हुंदे। इमरान खान की हुकूमत सी,
मियाँ शहबाज शरीफ वो गल में फलस्तीन का मफरल पाई फिरदा सी। मैं फलस्तीनियों का हामी हाँ। असैम्बली के अंदर मफरल पाउण तो बगैर नहीं सी आउंदा। हुण पाकिस्तान का वजीर आजम है, हुण पाए मफरल। हुण जुबान तो किबला अव्वल दे हक दे अंदर बयान दवे, फलस्तीनियों की हमायत करे। जालम सारे अपने मफाद वास्ते कट्ठे ने, अलमिया एवे मजलूम वखरे वखरे ने, मजलूम कट्ठे नहीं होंदे। 57 इस्लामी मुल्क ने, असीं ते अपने मुल्क की गल कर रहे हैं ना, असीं ते अपने मुल्क की गल कर रहे हैं। 57 इस्लामी मुल्क ने, तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान ने, और पूरी जमीन के उत्ते सिर्फ 70 या 80 लाख यहूदी ने। यहूदी किने ने? 70-80 लाख, और मुसलमान 2 अरब ने। 2 अरब मुसलमान इंतजार कर रहे ने कि किदों अबाबीला अपनिया चुंझां ते पंजियां च कैंकर लैके आउण ते 80 लाख यहूदियां उत्ते बरसान। हुण अगर अबाबील कैंकर लैके आ गए, मेरा ख्याल है यहूदियां ते नहीं बरसाणगे, साडे उत्ते बरसाणगे। और सिर्फ फैसलाबाद, जिले फैसलाबाद की आबादी 1 करोड़ है। सिर्फ एक शहर फैसलाबाद की आबादी कितनी है? तो यहूदी पूरी दुनिया के किन्ने ने? पूरी दुनिया के यहूदी साडे एक फैसलाबाद का मुकाबला भी नहीं कर सकते, इस तो भी कम ने। सिर्फ लाहौर की आबादी 2 करोड़ तो ज्यादा है। सिर्फ कराची की आबादी 5 करोड़ है, तो पूरी दुनिया के यहूदी किन्ने ने? सिर्फ 80 लाख। 2 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों की बर्बादी किंज होनी है, इंतजार कर रहे हैं। मुसलमानों की तबाही हो रही है। हाय ओ सी जज्बा, नौजवाना हमला किया तो रईसुल कुफार मुशरकीन दा सरदार दौड़ के मदीने माफी मंगण वास्ते पहुंच गया। कुछ ना करे, बच्चियां को गलती हो गई है। हुण आंदे ने असीं की करिए, साडी मईशत तबाह हो जानी है। फ्रांस का बाईकाट नहीं करते, मईशत बर्बाद हो जानी है। डेनमार्क ने गुस्ताखियां कीतियां, की करिए, मईशत बर्बाद हो जानी है। इसराइली यहूदी मसनूआत दा किवें बाईकाट करिए, मईशत बर्बाद हो जानी है। शायर मशरक मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें किया है ना, ए ताहिर लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। मईशत लभदे फिरंदे ने, उस मईशत का की फायदा है जिस नाल साडी इज्जत बर्बाद हो जाए। ओदे जंगल दा सी ना, एक जंगल दा कुत्ता, वो फिरदा फिरदा शहर जा गया। उन्हें वेख्या शहर का एक कुत्ता बड़ा मोटा तगड़ा पलिया, एडी ओदी तौण ते एडियां एडियां ओदियां लत्तां ते एडा वड्डा दा मूँह। वेख के कहन लगा, यार तू बड़ा पलिया है ते बड़ा ताकतवर है, आ मेरे वाल वेख। उन्हें कहा आ तू भी मेरे नाल आ, तू भी मोटा हो जाएगा। उहदे नाल चला गया, एक कोठी च वड़ गए। उहदा जेहड़ा मालक था ना शहर वाले कुत्ते का, उन्हें उन्होंने फड़िया ते गल च पटा पा के बंध लिया। छड्डिया सी वैसे फिरन तुरन वास्ते, ओदी बाहर मुलाकात हो गई, उन्होंने नाल लिया, उन्होंने पटा पा के बन्निया। तो जंगल का कुत्ता कहने लगा, ये की? कहता है मेरा मालक है, मैनू पटा पाउंदा है तो मैनू दुध पिआउंदा ते मैनू गोश्त खवाउंदा ते मैनू ऐश कराउंदा है। उन्हें कहा गल च पटा पवा के ऐश करना है, फिटे मुद्रे ऐश करन ते छाल मार के निकल गया। उन्हें कहा मैं आजादी की जिंदगी जीना वा। गल में गुलामी का पटा पा के ते मईशत बचाउंदे हो।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़्तका मिनहु उज़वुन तदालहु साइरुल जसदे बिस्सहरे वल हुम्मा। सहीहुल बुखारी दी हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी कायनात दे मोमिना दी मिसाल की है, अहले ईमान दी मिसाल की है। मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी कायनात दे मोमन ते मुसलमान आपस दे अंदर एक जिस्म दी तरह ने। इज़्तका मिनहु उज़वुन तदालहु साइरुल जसदे बिस्सहरे वल हुम्मा। नबी पाक ने फरमाया जिदों जिस्म दे किसे एक हिस्से नूं तकलीफ हुंदी है ते सारा जिस्म ओदी दर्द महसूस करता है। फरमाया आ मुसलमाना दी मिसाल है एक जिस्म दी तरह ने। हुण वेखो ना इंसान दा जिस्म है, पैर दी छोटी एक उंगली नूं तकलीफ हुंदी है, दर्द हुंदी है, आंसू कितों निकलदे ने? आंसू कितों निकलदे ने? या ते अखां चुप कर रहना भी तकलीफ होंदी पैर नूं होंदी सानू की लगे। पैर दी एक उंगली नूं तकलीफ हुंदी है, दिल दर्द महसूस करता है कि नहीं? दिमाग दर्द महसूस करता है कि नहीं? चुप करके सुते रहा अगर भी तकलीफ पैर नूं होंदी सानू की लगे। ये जिस्म है, पैर दी छोटी उंगली नूं तकलीफ होवे, दिल परेशान है, दिमाग परेशान है, अखां आंसू बहा रही ने। नबी पाक ने फरमाया मुसलमाना दी मिसाल है एक मुसलमान नूं तकलीफ पहुंचदी है सारा आलम इस्लाम परेशान हो जाता है। और इस हदीस का तर्जमा मौलाना जफर अली खान ने इंज कीता है। मौलाना जफर अली खान सबको रहमतुल्लाह अलैह अपने अकाबरीन वास्ते दुआवां करया करो, अल्लाह उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाए। उन्होंने मेहनत कीतियां ने। मौलाना जफर अली खान तहरीके पाकिस्तान दे अकाबरीन विच शामिल ने। उन्हें इस हदीस का तर्जमा किया है अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। लेकिन असी अपनी अपनी मौत च मगन आ। सुन लो एक बंदा जालम है, जरा जालम दा हमायती है बोलो वो भी, जरा जालम दा हमायती है बोलो वो भी जालम है। कैटागरियां बन जांदियां ने, तकसीम हो जाती है। मैं तुहानूं एक मिसाल दे देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदों रब दे नबी जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां नूं अग विच सुटिया जान लगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रईसुल मुवाहिदीन, इमामुल मुवाहिदीन और रईसुल मुनाज़िरीन हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कौम एक पासे खड़ी है, अग जलाई है, अग दे भांबड़ बल गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं चुकिया ते बलदी अग विच सुट दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम्मा उल्किया इब्राहीम फिन्नारी। नबी पाक ने फरमाया जिदों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो अग विच सुटिया गया लम तकुन फिल अर्ज़ दाबतुन, लम तकुन फिल अर्ज़ दाबतुन इल्ला अतफ़अतिन नार गैरल वज़ग़े फ़इन्नहा तनफ़ुहु फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़त्लिही। नबी पाक
ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग विच सुटिया गया ते जड़ी किरली है अग नूं फूका मार के तेज कर दी है। अग नूं फूका मार के, हालांकि जेड़े भांबड़ बलदे पे ने दियां फूकां नाल होर तेज होने, किरली दियां फूकां नाल फर्क पैना। ते एक चिड़िया है जिहड़ी अपनी चुंझ विच पानी भर भर के अग उत्ते सुटदी है। दसो चिड़िया दी चूंच दा पानी दा कतरा बलदे भांबड़ बुझा सकदा? बुझा सकदा? पर किरदार दो हो गए ना, किरदार दो हो गए ना, किरदार दो हो गए ना। अगर ते चिड़िया दी चूंच दा कतरा बलदे भांबड़ बचा नहीं सकता, पर क़यामत तक वास्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे हमायतियां च लिखी गई है। अगर किरली और छिपकली दी फूंक अग नूं तेज नहीं कर सकती, क़यामत तक वास्ते सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दुश्मनां च लिखी गई है। और नबी पाक ने छिपकली नूं कतल करन दा हुक्म दिता है। हजरत साहिबा कहंदियां ने मैं एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत ऐशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं मिलण वास्ते उन्हां दे घर आई ते मैं वेखिया अम्मा जी ने अपने कोल नेज़ा रखिया है। मैं कहा माँ जी आ नेज़ा कादे वास्ते रखिया जे? फरमान लग पियां छिपकलियां मारन वास्ते। वो साडे बाबे इब्राहिम दी दुश्मन है। हालांकि जड़ियां हुण फिरदियां ने ये नहीं सन, वो फूक मारन वाली तो उदों ही सी ना, उदों ही गुजर गई ने। हुण फिरदियां ये नहीं सन, लेकिन नस्लां गंदियां हो जांदियां ने, कौमां दी तारीख दागदार हो जाती है। नस्ल दर नस्ल बदनामी दा और गुलामी दा कलिंक लग जाता है, कौमां दी तारीख गंदी हो जाती है। उस छिपकली ने फूक मारी सी, नबी पाक ने फरमाया जिथे दिसन मार दियो, और जेड़ा एक जरब पहली जरब नाल छिपकली मार दवे अल्लाह दे नामा अमाल च 100 नेकियां लिख दिंदा है। किरदार दो हो गए ना, किरदार असी अगर मजलूम फलस्तीनियां दी हमायत विच बोल रहे हैं, सानू पता है इत्थे साडा बोलना पता नहीं उन्हें फायदा पहुँचाएगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने हमायतियां ही तो लिखे जावांगे कि नहीं। और कई लिबरल कहते हैं जिहाद